ख़वातीन व हज़रात, नीडो ये तारे हमारे में खुश आमदीद। जैसे हम सब जानते हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत, एजुकेशन में मोटिवेट करना, उनको सही तरीके सिखाना, वो सब हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज के शो में जो टॉपिक है सेहत के हवाले से, वो है ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। ये जानना ज़रूरी है कि नाश्ता बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। और जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, ये जानना ज़रूरी है कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो क्या उसको पनिश करना चाहिए, यानी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। तो इन दोनों सवाल के जवाब न्यूट्रिशनिस्ट और एजुकेशनिस्ट देंगे ऑफ कोर्स। इस शो में हम आप सबको उन तारों से मिलाएंगे जो अपनी काबिलियत की वजह से आला मकाम रखते हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी गेस्ट है, मेरी बहुत फेवरेट भी हैं। आप सबको हम मिलाएंगे टीना सानी से। आज की हमारी जो पहली मेहमान है वो है डॉक्टर रिफत आयशा। डॉक्टर आयशा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की हेड हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर आयशा से। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि आप हमारी शो का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं कि हम आपके बगैर तो ये शो कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज का डॉक्टर आयशा जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था, बेसिकली हम चाह रहे थे थोड़ी सी हम डिस्कशन करें नाश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वालिदैन ये शो देख रहे हैं, जो लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ये समझाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि कितना अहम रोल अदा करता है नाश्ता। देखिए, नाश्ता जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट मील है, सबसे अहम मील है पूरे दिन का। और नाश्ता ना करने से क्या होता है कि आपके ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो लो हो जाते हैं। लेकिन ग्लूकोज क्या करता है, ये भी रिसर्च के हवाले से है कि ग्लूकोज जो है वो जनरेट करता है आपकी बेटर मेमोरी को। अच्छा, आपकी याददाश्त जो है ना उससे बेहतर होती है। खुसूसन वो बच्चे जिनका IQ लेवल कम होता है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। ये भी रिसर्च की फाइंडिंग है। अच्छा, बनिस्बत उन बच्चों के जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कम होती है, लेकिन वो बच्चे ज्यादा मुतासिर होते हैं जिनका IQ लेवल जो है ज़हनी तौर पे जो इतने बेहतर नहीं होते। तो अब आप सोचें कि ये कितना अहम है बच्चों की जिंदगी में नाश्ते का जो रोल है और इसकी क्या अफादियत है। अच्छा डॉक्टर आयशा, आइडियल नाश्ता क्या है बच्चे के लिए? देखिए जी, नाश्ते में आप जो है वो अगर जल्दी है तो जरूरी नहीं कि आप बच्चों को पराठे बना के दें या रोटी बना के दें। तो आप उनको इंस्टेंट सीरियल दे सकते हैं, आप उनको कप ऑफ मिल्क दे सकते हैं, डबल रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं, साथ उसके ऊपर कुछ आप मक्खन वगैरह लगा दें। दही बच्चों को दिया जा सकता है, अंडा दे सकते हैं, फल दे सकते हैं उनको। ठीक है। तो इस तरीके से अदल बदल के साथ बच्चों को जो है वो नाश्ता दिया जाए। लेकिन बच्चों को सुबह 1 कप दूध देना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर बच्चा जल्दी में भी है और स्ट्रेस है कि जी टाइम पे पहुंचना है, तो आप एक गिलास दूध पिलाएं और उसको स्लाइस वगैरह उसके साथ दे दें ताकि वो रास्ते में खाता जाए। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो उसको आप साथ दे सकते हैं कि ये पहुंच के भी वो खा ले, क्योंकि क्लास शुरू होने में भी टाइम होता है। तो बच्चे जो हैं वो रास्ते में ही खत्म करके अपना नाश्ता जा सकते हैं। डॉक्टर आयशा, आप बताइए कि जो बच्चे नाश्ता नहीं करते उनके एटीट्यूड में क्या सिम्टम्स आ जाते हैं? बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, टॉलरेंस उनमें कम हो जाती है। दूसरा जो है जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि उनके सर दर्द महसूस करेंगे, जल्द थक जाएंगे, फटीग होगी उनको और वो बेचैन से रहेंगे। और क्लास में भी आप देखें कि 2-3 पीरियड जब गुजरते हैं तो उसके बाद उन्हें नींद आने लगती है, जमाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं। इस गुफ्तगू से वाज़ेह है कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लासरूम में तवज्जो से काम करें तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल भेजने से पहले आप एक हेल्थी नाश्ता खिलाएं अपने बच्चों को। अगर आप नाश्ता दे के बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो फिर क्लासरूम में सुस्त रहेंगे, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, इट विल अफेक्ट द एजुकेशन। अब आया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको आज अपनी नीडो स्टार से मिलाएंगे जो हमसे मिलने आई है लाहौर से। वेलकम बैक टू नीडो ये तारे हमारे। अब वक्त हुआ है तारों की दुनिया का सेगमेंट, जिसमें हम आप सबको अपनी नीडो स्टार से मिलाते हैं।
خوشبو زہرا بیکن ہاؤس اسکول سسٹم لاہور میں کلاس 4 کی اسٹوڈنٹ ہے. خوشبو اپنی کلاس میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی ہے. I am really impressed with her vocabulary and her writing skills. She is very well informed also. اس کی بک ریڈنگ کی وجہ سے اس کا امیجنیشن ہیز بیکم ویری ویری ہائی. سو شی از این ایکسیلنٹ ڈیبیٹر اینڈ ناؤ ڈیز شی از پریپیئرنگ فار اسپیچ کانٹیسٹ. Calamity and disaster. God is the potter, we are the clay. خوشبو کچھ بچے کہتے ہیں خوشبو کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, پر مجھے لگتا ہے کہ خوشبو سب بچوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر کرتی ہے. سب کو اپنے جتنا سمجھتی ہے, ویک اسٹوڈنٹس کی مدد کرتی ہے اور کبھی بھی کسی کا ناانصافی نہیں کرتی. And she likes to bring in her own perspective in the drawing. She always likes to bring in her own personal touch. There are declamation contests, there are debates, there are dramatics, there are the various clubs for which the A levels have, like the book club, there is the Meet the People club. For this club we call various personalities from all over the city. They come and talk to the children about their experiences, and children learn so much, they get so much exposure. بچے سارے ہی اسکول جانے والے ہیں, کالجز. بڑی بیٹی MBA کر رہی ہیں, وہ بھی انہیں بھی, لیکن پھر بھی میری ہیلپ کرتی ہیں تھوڑی سی. پولٹری فارمنگ کا جو کام ہے, اس میں صبح صبح جانا پڑتا ہے فارم پہ. اس کے لیے میں دوپہر کا کھانا بچوں کے ساتھ ہی کھاتا ہوں. میں اپنا ہوم ورک خود کرتی ہوں اور کسی کی ہیلپ نہیں لیتی, لیکن جب مجھے جیسے اردو میں متضاد الفاظ اور اس طرح کے لفظ میں سمجھ نہیں آتے, ان کے میننگز میں اپنی مدر سے پوچھتی ہوں یا پھر اپنی سسٹر سے پوچھتی ہوں. خوشبو کو انٹرنیٹ میں نے سکھایا ہے. میں نیٹ سے اس طرح انفارمیشن لیتی ہوں کہ جب اگر مجھے کوئی اسپیچ ملے یا پھر کوئی ٹیچر کوئی ٹاپک دیتی ہے اس کے بارے میں لکھو, تو میں فٹافٹ اس کو انکاٹا پر یا گوگل پر سرچ کرتی ہوں اور اس کی انفارمیشن پیسٹ کرتی ہوں اور اس کی پکچرز پیسٹ کرتی ہوں, اور کہ تاکہ میرا پروجیکٹ بہت اچھا ہو. آپ کو پتا 500 کوشچن اینڈ آنسرز میری فیوریٹ بک ہے, کیونکہ اس کے اندر سائنس, ہسٹری اور اینیملس کے بارے میں, ہیلووین کے بارے میں بھی ہے. لیں بیٹا دودھ پیئیں, چلیں شاباش, دودھ کا ٹائم. تو اس نے مجھے سٹوریز سنائی اور میں بڑی حیران ہو گئی کہ بہت چھوٹی, ابھی مطلب 2 سال کی ایج ہوگی اس کی, 2-2.5 سال کی. تو کہتی ہے بہت بڑا گنگل میں بابا, وہاں گھوڑے آئے, دگڑ دگڑ دگڑ, پوری اس نے ساتھ ساؤنڈ بھی. اور خوشبو رات کو 9 بجے سو جاتی ہیں تاکہ وہ صبح تازہ دم ہو کر اسکول جا سکے. کیا حال ہے جانی؟ ٹھیک, ادھر بیٹھے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ویلکم ویلکم. اچھا مجھے بتائیں خوشبو کہ آپ ناشتے پہ کیا کھاتی ہیں؟ میں ناشتے میں زیادہ تر کبھی انڈا, دودھ اور ٹوسٹ کھاتی ہوں. اور یہ آپ کو ناشتے وقت تنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں, میں آپ کی امی سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک سے کھاتی ہیں ناشتہ؟ ٹھیک سے, ہر روز کھاتی ہیں؟ جی بالکل. اور کیا زیادہ تر ان کی فیوریٹ فوڈز کیا ہیں؟ یہی انڈا اور دودھ. اور خوشبو کیسی بچی ہے گھر میں, اس کا ایک ڈیلی روٹین کیسی ہے؟ تنگ کرتی ہے, محنت کرتی ہے, کام کرتی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں آپ. خوشبو بہت اچھی بچی ہے, تنگ بالکل نہیں کرتی. کبھی کبھی شرارت تو ہر بچے کا حق ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن ایسی شرارت نہیں کہ جس میں کوئی اچھی خوبصورت شرارت کرتی ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہے, ایک تحفہ ہے. خود ہوم ورک کرتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے میں نے کرنا ہے, اور رات کو جب تک اس کا جو کوئی ٹیسٹ ہو یا کچھ اس کی تیاری, اس نے خود اسے اپنی ذمہ داری اس نے خود اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ کی خوشبو گھر میں کمپٹیشن چلتی ہے؟ اسی کی تو ٹینشن ہوتی ہے کہ اس بار مارکس گندے آئے تو سب ٹیز کریں گے ہمیں, تمہارے مارکس. تو ایک دوسرے کے ساتھ جی. اور یہ آپ کے امی ابو نے یہ کمپٹیشن شروع کروائی ہوئی کہ آپس میں آپ سب کرتے ہیں؟ امی ابو نہیں کروائی ہے, ان لوگوں کے کمپٹیشن ہوتا تو بچے کو اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور پڑھائی میں اچھا. کیونکہ ہمارا ٹاپک اب ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے, تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک ود آور نیکسٹ گیسٹ. اور ہماری جو اگلی گیسٹ ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے, مسز پروین شاہ, جو سٹی اسکول کی پرنسپل ہیں. تو وی شل میٹ ہر رائٹ آفٹر دی بریک, ڈونٹ گو اوے.
Mrs. Parveen Shah. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much for coming today. My pleasure. यहाँ आज हमारा जो इस शो का जो टॉपिक है एजुकेशन के हवाले से, वो बेसिकली है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते या तवज्जो नहीं देते तो क्या उनको हम पनिशमेंट देनी चाहिए? शुड वन एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बी हार्श ऑन देम के किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए? तो इसके बारे में आपके तासुरात क्या हैं? देखिए, पनिशमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है फिजिकल और एक जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगी करेक्टिव होती है। फिजिकल पनिशमेंट जो बच्चे सफर करते हैं, जिन्हें दी जाती है, वो बच्चे सोशली एंड इमोशनली बड़ी बुरी तरह डैमेज होते हैं। अच्छा, उन पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तो फिजिकल पनिशमेंट इमोशनल स्कार्स छोड़ते हैं। दोनों चीजें, सोशली भी वो बैकवर्ड हो जाते हैं। अच्छा। और इमोशनली भी। करेक्टिव पनिशमेंट जिन्हें मैं कहती हूँ वो ऐसी हैं जिसे हम लोग कहते थे स्टिक एंड कैरेट पनिशमेंट, कि बच्चे को कहो कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करे ना कोई बात नहीं, सही है, अब तुम जिद कर रहे हो तो तुम ये टीवी का प्रोग्राम नहीं देखोगे। इससे बच्चा डैमेज नहीं होता, लेकिन उसे ही इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग ही वांटेड टू डू। तो मेहनत करनी पड़ती है। वही ना, आपको बताना पड़ेगा पहले से वार्न करके। एक तो ये धड़ से जो थप्पड़ मारा जाता है इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत दफा देखा है बच्चों को, छोटे बच्चों को माँ बाप अजीब तरीके से हाथ से उठा के लिफ्ट कर रहे होते हैं। जान के तो मत करे, वो तो सॉकेट निकल जाता है। अजीब अजीब चीजें, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे कैन इन्फ्लिक्ट सच पेन टू देयर ओन चिल्ड्रन। ये उन्हें शायद उनके जमाने में नहीं समझाया गया। तो अब हम जैसे जैसे अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं तो माशाल्लाह पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि मार इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग। पनिशमेंट का मुतबादिल क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा, फिजिकल पनिशमेंट तो आउट, टोटली खत्म कर होनी ही नहीं चाहिए। और उसका मुतबादिल यानी पनिशमेंट के लिए मैं वही करेक्टिव मेजर्स जो कह रही हूँ, आप उसको वो वर्ड दे दें, वो भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है। जैसे हमारा स्कूल है, अब हमारे बच्चे बहुत ये होने लगा था, 1500 बच्चे काफी लेट आने लगे थे। अब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेटर्स जा रहे हैं, घर पे असर नहीं हो रहा था, या हो रहा होगा थोड़ा बहुत। हमने सिंपली गेट बंद करना शुरू कर दिया और कहा बच्चे वापस जाएंगे, जो 8 o'clock के बाद आएंगे। शुरू में थोड़ी तकलीफ दे सिचुएशन हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 8 बजे बच्चे आने लगे। सब बच्चे पहुंच जाते हैं 8 बजे। और अब हमारा वक्त आ रहा है एक ब्रेक लेने का, और लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बताती चलूं कि जब हम वापस आएंगे तो हम सबसे यहाँ पे आज मिलने आई हैं द वेरी वंडरफुल, एक्सट्रीमली टैलेंटेड टीना सानी। सो डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक। सानी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाउ आर यू? वंडरफुल। ये हमारी आज